राजा को न्याय दिलाने के लिए परिवार शिलांग में कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। अब राजा की याद में परिवार के लोगों ने एक ढाबा खोला है जिसका नाम रखा है राजा भोज। इस वक्त राजा के जो पिता हैं अशोक रघुवंशी, वो हमारे साथ ही मौजूद हैं, सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे। राजा भोज ढाबा, ये नाम क्यों आप लोगों ने चुना, ये नाम क्यों रखा? क्योंकि राजा की तमन्ना थी कि मेरे को बोला, पापा बोले अपन ना बोला ढाबा खोलेंगे और मैं नाम से खोलूँगा और रेस्टोरेंट खोलेंगे, लोग खाएंगे और कहेंगे नहीं खाना अच्छा बनता है। उसकी तमन्ना ये थी कि आप राजा ढाबा भोज खोलेंगे ना तो अच्छा रहेगा, पापा बोले। और वो अपने क्या बोला, हाँ ढाबा खोलना, ये जी, तो हाँ सपने जी, थे राजा के। जिम भी बोला मैं जाऊँगा और जिम भी मुझको जो अच्छा लगता है और घूमने फिरना लगता है अच्छा, और खाने में अच्छा लगता है। दो सपना था। एक बेटा अक्सर अपने पिता से ये कहते थे कि पापा मुझे एक रेस्टोरेंट खोलना है जिसका नाम होगा राजा भोज, और इसके बाद एक खोलना है जिम। पहला सपना आपने पूरा कर दिया, राजा भोज नाम से रेस्टोरेंट खोल। राजा भोज को मैंने सपना पूरा कर दिया और कहता था पापा उसके बाद फिर ना जिम भी खोलेंगे और जिम भी अच्छा राजा का जिम। हाँ, राजा का जिम खोलेंगे उसके नाम से। हाँ। और अब ये राजा का जो पूरा ढाबा है इसको आप ही देखेंगे, इसकी पूरा देखभाल आप ही करेंगे? मैं भी करूँगा और बच्चे भी करते हैं। बेटे की याद घर में आ रही थी, बेटे की याद अब बेटे के नाम पे जो ढाबा खोला है अब यहीं बैठ के राजा के नाम से मैं खोला और राजा के याद में मैं यहाँ पे बैठा रहता हूँ। और यहाँ पे का राजा को जो कुछ पसंद था वो मैंने किया। सब वो आपने किया, और यहाँ पे भी खाने वो सब कुछ मिलेगा जो राजा को पसंद था। हाँ, जो राजा खाता था वो यहाँ पे भी मिलेगा। अच्छा, कई बार हम आपके घर पे आए तो आप हमेशा घर के द्वार पे बैठे हुए मिले, आपकी आंखें नम थी, अक्सर आप अपने बेटे को याद करते हुए मिले। कई दिनों से जो राजा की माँ है वो इंदौर में नज़र नहीं आ रही, घर में नज़र नहीं आ रही हैं। कई दिनों से उसके मम्मी भी राजा के घर पे बोले मैं अच्छा लगता नहीं, तो थोड़ा बोले मैं वहाँ पर गाँव होके हूँ तो मैं चला जाऊँ, यहाँ तो रोना गाना रोती रहती है याद में राजा के। इसलिए उसको गाँव घर अभी उस घर से अभी वो चली गई अपने, हाँ, उनके पिताजी के वहाँ चली गई है। हाँ, अपने मायके चली गई है। बेटे को हर पल यहाँ पे याद कर रही थी। और फिर मैं भी हर पर याद करता था, मुझे अच्छा लगता। फिर विपिन बोला कि पापा बोला राजा भी बहुत पीछे पड़ रहा था, बोला अपन ढाबा खोलेंगे, फिर तो ढाबा खोलेंगे उसके बाद फिर जिम भी खोलेंगे। अच्छा, अब तो यहाँ से भी गवाही हुई है, पहले आपके बेटे गए थे शिलांग, अब कुछ जो उनकी सहेलियाँ हैं वो सहेलियों की भी गवाही हुई है यहाँ से। हाँ, आप क्या चाहते हैं? वो यहाँ से शिलांग से आया था उनका ये गवाही के लिए। आप पिता हैं, आप क्या चाहते हैं? न्याय की लड़ाई चल रही है, आप क्या? मुझे तो न्याय चाहिए और वो सोनम को हमेशा मुझे फांसी की सजाई सरकार दिला दे। वहाँ की सरकार से मैं वो संतुष्ट हूँ जो मेरे बच्चे को भले जिंदा तो नहीं लाए पर कौन से वो मुर्दा उसके लेके था। सरकार वहाँ की बहुत अच्छी है, सरकार है, बहुत अच्छी सरकार पे आपको भरोसा है? जो जांच हुई सरकार में बहुत भरोसा है। और कई खुलासे और भी होंगे। अभी तो 2 लड़के ही हैं, और भी खुलासे होंगे। लगता है सोनम का भाई, सोनम का पूरा परिवार मदद कर रहा है इनकी? अभी तो मैं उसके बारे में कुछ बता सकता नहीं क्योंकि मुझे मालूम नहीं है। लेकिन न्याय बस ये है, एक पिता न्याय चाहते हैं, न्याय चाहता हूँ कि बेटे को जल्द से जल्द न्याय मिले बेटे को मेरे, और जल्द से जल्द न्याय मिले। उसके कुछ चीज़ें मुझे सरकार बहुत अच्छी लगी मुझे वहाँ की। पिता ने अपने बेटे के जो बेटे का सपना था उसे पूरा किया। राजा अक्सर अपने पिता से कहते थे कि राजा भोज के नाम से मैं रेस्टोरेंट खोलूंगा, और पिता ने बेटे की याद में राजा भोज जो रेस्टोरेंट है, जो ढाबा है वो खोला है। हालांकि जो राजा की माँ है इस वक्त अपने घर पे नहीं है, क्योंकि अब वो उस घर पे नहीं रहती हैं जहाँ पर उन्हें हमेशा अपने बेटे राजा की याद आती है। वो इस वक्त अपने मायके चली गई हैं, मायके में हैं, और सिर्फ इसलिए क्योंकि राजा की जो याद है उस याद में उस घर में वो रह नहीं पा रही थी। जो पिता हैं घर के द्वार पे बैठ के अपने बेटों की याद कर रहे थे, आज राजा के नाम से जो ढाबा खुला है वहाँ पे बैठे हुए हैं और सोनम के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट डल्ला साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर।